नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों। आज हम उस एक शक्ति, उस एक कला के बारे में बात करने जा रहे हैं जो रिश्ते बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है, जो युद्ध शुरू भी कर सकती है और समाप्त भी कर सकती है, और जो आपके जीवन में सफलता या असफलता का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। ये शक्ति है आपकी वाणी की शक्ति, आपके संवाद करने की कला। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, कितनी ही बार एक गलत शब्द ने आपके बने बनाए रिश्ते में दरार डाल दी। कितनी ही बार आप अपने दिल की बात को सही तरीके से नहीं कह पाए और लोग आपको गलत समझ बैठे। और कितनी ही बार सही शब्दों का अभाव आपको जीवन के बड़े अवसरों से दूर ले गया। हम सब बोलना जानते हैं, पर क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, और सबसे जरूरी कब चुप रहना है। ये कला, ये विवेक बहुत कम लोगों के पास होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, आज से 2500 साल पहले एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें इतिहास का सबसे महान, सबसे प्रभावशाली और सबसे कुशल मास्टर कम्युनिकेटर माना जाता है। वे थे तथागत गौतम बुद्ध। उनकी वाणी में ऐसा जादू था कि खूंखार डाकू अंगुलिमाल भी संत बन गया। उनकी बातों में ऐसी गहराई थी कि बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके शिष्य बन गए। उन्होंने कभी ऊंची आवाज में बात नहीं की, कभी किसी पर क्रोध नहीं किया, फिर भी उनके शब्द आज भी करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। तो क्या रहस्य था उनकी इस अद्भुत संवाद कला का? आज हम बुद्ध के धम्म ग्रंथों से उन 5 सुनहरे नियमों को जानेंगे, जिन्हें अपनाकर आप भी एक साधारण वक्ता से एक मास्टर कम्युनिकेटर बन सकते हैं। ये नियम न केवल आपको अपनी प्रोफेशनल जिंदगी में सफल बनाएंगे, बल्कि आपके व्यक्तिगत रिश्तों को भी प्रेम, सम्मान और गहरी समझ से भर देंगे। तो अगर आप भी अपनी वाणी को एक शक्ति, एक वरदान बनाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा। तो चलिए सीखते हैं बात करने की वो कला जो दिलों को जीत लेती है। बुद्ध की आर्य अष्टांगिक मार्ग की शिक्षाओं में वाणी के संयम को बहुत अधिक महत्व दिया गया है। उनका पहला और सबसे आधारभूत नियम है सम्यक वाचा, अर्थात सही वाणी। इसके 2 गहरे पहलू हैं। पहला है हमेशा सत्य बोलो। बुद्ध ने कहा, इस ब्रह्मांड में सूर्य, चंद्रमा और सत्य, ये 3 चीजें कभी ज्यादा देर तक छिप नहीं सकती। झूठ एक कमजोर नींव की तरह है, जिस पर आप कितनी भी बड़ी इमारत बना ले, वो एक दिन ढह ही जाएगी। झूठ आपके चरित्र को कमजोर करता है, आपकी विश्वसनीयता को खत्म करता है और अंत में आपको ही दुख देता है। एक सत्यवादी व्यक्ति निर्भय और शक्तिशाली होता है, क्योंकि उसे कुछ भी छिपाने की जरूरत नहीं होती। लेकिन बुद्ध की शिक्षा यहाँ खत्म नहीं होती। उन्होंने इसका दूसरा और भी ज्यादा सूक्ष्म और महत्वपूर्ण पहलू बताया। सत्य तो बोलो, पर वो प्रिय भी होना चाहिए, हितकारी भी होना चाहिए। बुद्ध ने कहा, वो वचन मत बोलो जो सत्य तो हो पर कठोर हो, अप्रिय हो और जिससे किसी का अहित होता हो। इसका अर्थ है कि सच्चाई को भी प्रस्तुत करने की एक कला होती है। हमारा उद्देश्य सिर्फ तथ्य बताना नहीं, बल्कि सामने वाले के हृदय में सुधार और प्रेम का भाव जगाना होना चाहिए। एक बार संघ में एक भिक्षु था जो अपनी सत्यवादिता के लिए प्रसिद्ध था, पर उसकी समस्या ये थी कि वो अत्यंत कठोर और सीधे तरीके से बोलता था। यदि किसी भिक्षु के चलने का तरीका गलत होता तो वो भरी सभा में उसे कह देता, तुम एक लंगड़े बत्तख की तरह चलते हो। उसकी बात सच होती थी, पर उसका तरीज इतना अपमानजनक होता था कि कोई भी भिक्षु उसके पास आना पसंद नहीं करता था। ये बात बुद्ध तक पहुंची। बुद्ध ने उस भिक्षु को बुलाया और कहा, वत्स, तुम्हारी सत्य के प्रति निष्ठा प्रशंसनीय है, पर तुम्हारी वाणी में करुणा का अभाव है। तुम्हारी सच्चाई एक ऐसे वैद्य की तरह है जो मरीज का इलाज तो करना चाहता है, पर घाव पर दवा लगाने के बजाय नमक छिड़क देता है। बुद्ध ने उसे सिखाया, बोलने से पहले 5 बातें सोचो। 1, क्या ये सच है? 2, क्या ये आवश्यक है? 3,
क्या ये प्रिय है? 4, क्या ये हितकारी है? 5, क्या ये सही समय है? यदि कोई वचन इन 5 कसौटियों पर खरा उतरे तभी उसे बोलो। दोस्तों, ये नियम कितना शक्तिशाली है। हम अक्सर मैं तो मुंह पर सच बोलता हूं कहकर अपनी कठोरता को सही ठहराते हैं, पर क्या हम ये सोचते हैं कि हमारे उस सच का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या आप मानते हैं कि सच्चाई को प्रेम और करुणा के साथ प्रस्तुत करना एक बहुत बड़ी कला है? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए सत्य और करुणा। बुद्ध का दूसरा नियम शायद आज के इस शोर भरे युग में सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है बोलने से पहले एक गहरा और सच्चा श्रोता बनना सीखो। हम सब बोलना चाहते हैं, अपनी बात कहना चाहते हैं, अपनी राय थोपना चाहते हैं, पर हम में से कितने लोग सच में पूरे ध्यान और उपस्थिति के साथ दूसरे व्यक्ति को सुनते हैं? हम अक्सर सुनने का सिर्फ दिखावा करते हैं। जब कोई दूसरा बोल रहा होता है तो हमारा मन अपने जवाब की तैयारी कर रहा होता है। हम उसकी बात को समझने के लिए नहीं, बल्कि उसका जवाब देने के लिए या उसकी बात को काटने के लिए सुनते हैं। बुद्ध एक अद्भुत श्रोता थे। जब कोई व्यक्ति अपनी पीड़ा लेकर उनके पास आता तो वे घंटों तक बिना एक भी शब्द बोले पूरी करुणा और उपस्थिति के साथ उसकी बात सुनते थे, और अक्सर सामने वाले व्यक्ति को अपनी बात कहते ही अपना समाधान मिल जाता था। क्योंकि जब कोई हमें सच्चे मन से सुनता है तो हमारा अपना मन स्पष्ट होने लगता है। सुनने की कला के लाभ ये सम्मान को जन्म देती है। जब आप किसी को ध्यान से सुनते हैं तो आप उसे ये संदेश देते हैं कि तुम महत्वपूर्ण हो, तुम्हारी बात महत्वपूर्ण है। इससे रिश्ते गहरे होते हैं। ये समझ को बढ़ाती है। आप सामने वाले के सिर्फ शब्द नहीं, बल्कि उसकी भावनाओं, उसकी अनकही बातों को भी समझने लगते हैं। इससे तलतफहमियां कम होती है। यह आपको ज्ञानी बनाती है। बुद्ध ने कहा, एक बुद्धिमान व्यक्ति वो नहीं जो बहुत बोलता है, बल्कि वह है जो बहुत सुनता है। जब आप सुनते हैं तो आप सीखते हैं। अगली बार जब आप किसी से बात करें तो ये प्रयोग करें। अपने मन को पूरी तरह से शांत कर ले और सिर्फ सामने वाले व्यक्ति पर और उसके शब्दों पर ध्यान केंद्रित करें। कोई जवाब देने की जल्दी न करें, बस सुने, गहराई से सुने। आप पाएंगे कि आपका संवाद जादुई रूप से बदल गया है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि आज के रिश्तों में ज्यादातर समस्याएं न सुनने या तलत सुनने के कारण होती हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने पार्टनर या सबसे करीबी दोस्त के साथ शेयर करें, एक मौन संदेश के रूप में कि आज से मैं तुम्हें और भी ध्यान से सुनूंगी। बुद्ध का तीसरा नियम हमारी ऊर्जा और समय को बचाने का सबसे बड़ा सूत्र है। वो है व्यर्थ की बातों से, निरर्थक प्रलाप से बचो। मौन की शक्ति को पहचानो। बुद्ध ने 4 प्रकार की बातों को व्यर्थ कहा है, जिनसे एक प्रज्ञावान व्यक्ति को हमेशा बचना चाहिए। 1. चुगली और निंदा, किसी की पीठ पीछे उसकी बुराई करना। ये न केवल उस व्यक्ति को हानि पहुंचाता है, बल्कि आपके अपने मन को भी नकारात्मकता और जहर से भर देता है। 2. कठोर वचन, गाली गलौज, ताने मारना या अपमानजनक भाषा का प्रयोग करना। ये रिश्तों में सबसे गहरे घाव देता है। 3. झूठ बोलना, जैसा कि हमने पहले नियम में देखा, ये चरित्र को नष्ट करता है। 4. निरर्थक गपशप, बिना किसी उद्देश्य के सिर्फ समय बिताने के लिए की जाने वाली व्यर्थ की बातें, जो न तो आपको कोई ज्ञान देती है और न ही किसी का भला करती है। बुद्ध ने कहा, 1000 निरर्थक शब्दों से बेहतर वो एक सार्थक शब्द है जिसे सुनकर शांति मिले। मौन के लाभ, यह आपकी ऊर्जा को बचाता है। बोलना एक ऊर्जा खर्च करने वाली क्रिया है। जब आप कम और आवश्यक बोलते हैं तो आप अपनी मानसिक और शारीरिक ऊर्जा को संरक्षित करते हैं। यह आपके शब्दों को मूल्यवान बनाता है। जो व्यक्ति हर समय बोलता रहता है, लोग उसकी बातों को महत्व नहीं देते, पर जो व्यक्ति अक्सर मौन रहता है और केवल जरूरत पड़ने पर बोलता है, उसके हर शब्द को ध्यान से सुना जाता है।
यह आपको आत्मचिंतन का अवसर देता है। मौन में ही हम अपने भीतर की आवाज को सुन पाते हैं। मौन में ही गहरे विचार और समाधान जन्म लेते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि बहुत ज्यादा गपशप या बहस करने के बाद आप भीतर से थका हुआ और खाली महसूस करते हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मौन में शक्ति है। बुद्ध का चौथा नियम हमें संवाद के एक ऐसे आयाम से परिचित कराता है जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं, और वो है अशाब्दिक संवाद। आधुनिक विज्ञान कहता है कि हमारे संवाद का 55% हमारी बॉडी लैंग्वेज से, 38% हमारी आवाज के लहजे से और सिर्फ 7% हमारे वास्तविक शब्दों से होता है। बुद्ध इस सत्य को आज से 2500 साल पहले ही जानते थे। वे सिर्फ शब्दों को नहीं सुनते थे, वे व्यक्ति के पूरे अस्तित्व को पढ़ते थे। आपकी आंखों में करुणा है या क्रोध? आपके चेहरे पर मुस्कान सच्ची है या झूठी? आपकी शारीरिक मुद्रा खुली और स्वागत करने वाली है या बंद और रक्षात्मक? आपकी आवाज का लहजा कोमल है या कठोर? एक मास्टर कम्युनिकेटर बनने के लिए आपको न केवल अपने शब्दों पर बल्कि इन अशाब्दिक संकेतों पर भी महारत हासिल करनी होगी। एक बार एक ब्राह्मण क्रोध में भरकर बुद्ध को अपमानित करने आया। वो बहुत कुछ कह रहा था, पर बुद्ध शांत भाव से बिना एक शब्द बोले बस उसे देख रहे थे। उनकी शारीरिक भाषा में कोई भय, कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। उनकी आंखों में सिर्फ करुणा थी। बुद्ध का ये मौन, ये शांत और करुणामयी उपस्थिति उस ब्राह्मण के हजारों शब्दों से ज्यादा शक्तिशाली साबित हुई। अंत में वो ब्राह्मण ही थककर, लज्जित होकर शांत हो गया। जब आप किसी से बात करें तो अपने शब्दों के साथ साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज और टोन पर भी ध्यान दें। एक कोमल मुस्कान, एक शांत और स्थिर दृष्टि और एक विनम्र लहजा आपके सबसे साधारण शब्दों में भी जान डाल सकता है। और साथ ही सामने वाले के अशाब्दिक संकेतों को भी पढ़ना सीखें ताकि आप उसकी अनकही भावनाओं को समझ सकें। और अब बुद्ध का 5वां और सबसे गहरा नियम, जो हमारी पूरी संवाद कला की नींव है, वो है बोलने से पहले अपने उद्देश्य और इरादे इरादे को स्पष्ट करो। खुद से पूछो, मैं ये संवाद क्यों कर रहा हूं? क्या मेरा उद्देश्य अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करना है, अपनी बात मनवाना है? क्या मेरा उद्देश्य सामने वाले को नीचा दिखाना या उसे चोट पहुंचाना है? या मेरा उद्देश्य एक सच्ची समझ स्थापित करना, समस्या का समाधान खोजना और रिश्ते को मजबूत करना है? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा हर कर्म तुम्हारी वाणी सहित तुम्हारे चित्त में स्थित इरादे से ही जन्म लेता है। अगर आपका इरादा शुद्ध है, प्रेम और करुणा से भरा है, तो आपके शब्द अपने आप सही और प्रभावशाली हो जाएंगे। पर अगर आपका इरादा अशुद्ध है, अहंकार या द्वेष से भरा है, तो आप चाहे कितने भी मीठे शब्दों का प्रयोग कर लें, उसकी नकारात्मक ऊर्जा सामने वाले तक पहुंच ही जाएगी। एक मास्टर कम्युनिकेटर सिर्फ ये नहीं सोचता कि क्या कहना है, वो सबसे पहले ये सोचता है कि क्यों कहना है। उसका क्यों हमेशा स्पष्ट और सकारात्मक होता है। दोस्तों, क्या आप मानते हैं कि अगर हम किसी भी महत्वपूर्ण बातचीत से पहले सिर्फ 10 सेकंड रुककर अपने इरादे को स्पष्ट कर लें, तो हमारे आधे से ज्यादा झगड़े और तलत फहमियां खत्म हो सकती हैं? तो दोस्तों, ये थे बुद्ध के वे 5 सुनहरे नियम जो हमें एक मास्टर कम्युनिकेटर बना सकते हैं। 1. सत्य बोलो, पर प्रिय और हितकारी बोलो। 2. बोलने से पहले एक गहरा श्रोता बनो। 3. व्यर्थ की बातों से बचो और मौन की शक्ति को पहचानो। 4. अपनी और दूसरों की अशाब्दिक भाषा को समझो। 5. और सबसे महत्वपूर्ण, अपने संवाद के पीछे के इरादे को शुद्ध रखो। ये नियम सिर्फ बात करने के तरीके नहीं है, ये जीवन जीने का एक तरीका है। ये एक ऐसा मार्ग है जो हमें न केवल एक बेहतर वक्ता बल्कि एक बेहतर, शांत और अधिक करुणामय इंसान बनाता है। अगर बुद्ध के ये 5 नियम आपको गहरे और व्यावहारिक लगे हों, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और नीचे कमेंट में बताएं कि इन 5 नियमों में से कौन सा एक नियम है जिसे आप आज से ही
अपने जीवन में सबसे पहले लागू करने का प्रयास करेंगे। और इस अमूल्य ज्ञान को अपने तक ही सीमित न रखें। इसे अपने सभी मित्रों, परिवारजनों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें, ताकि हम सब मिलकर एक बेहतर, अधिक समझदारी भरा और प्रेमपूर्ण संवाद का वातावरण बना सके। और हाँ, अगर आप बुद्ध की ऐसी ही गहरी और जीवन बदलने वाली शिक्षाओं को सुनते रहना चाहते हैं, तो हमारे इस परिवार का हिस्सा बनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद। याद रखिए, आपकी वाणी आपका सबसे शक्तिशाली औजार है। इसका प्रयोग बुद्धिमानी से करें। नमो बुद्धाय। कहानी 2। आज हम उन 3 अदृश्य पर अत्यंत शक्तिशाली जंजीरों के बारे में बात करने जा रहे हैं, जो हम में से ज्यादातर लोगों को जीवन भर कैद रखती है। ये जंजीरें लोहे की नहीं, बल्कि हमारे ही मन के धागों से बनी हैं। इनके नाम हैं डर, शर्म और घबराहट। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए, कितने ही अवसर हमने सिर्फ इसलिए गवा दिए क्योंकि हम डर के कारण पहला कदम ही नहीं उठा पाए। कितने ही सपनों को हमने सिर्फ इसलिए अधूरा छोड़ दिया क्योंकि हम शर्म के कारण अपनी प्रतिभा को दुनिया के सामने लाने से हिचकिचाते रहे। और कितनी ही खूबसूरत रातें हमने सिर्फ इसलिए बेचैनी में गुजार दी क्योंकि हमारा मन भविष्य की घबराहट के जाल में उलझा हुआ था। डर हमें जोखिम उठाने और आगे बढ़ने से रोकता है। शर्म हमें अपनी असलियत को छिपाने और खुलकर जीने से रोकती है। और घबराहट हमारे आज के अनमोल क्षणों को कल की अनिश्चित आशंकाओं की भेंट चढ़ा देती है। ये तीनों मिलकर हमारे भीतर एक ऐसी अदृश्य जेल का निर्माण करते हैं, जहां हम अपनी ही क्षमताओं के, अपनी ही खुशियों के और अपनी ही स्वतंत्रता के कैदी बन जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या इस जेल से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? क्या इन जंजीरों को तोड़ा जा सकता है? हाँ, बिल्कुल है। और यह रास्ता आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी ही स्पष्टता और करुणा के साथ दिखाया था। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गौतम बुद्ध के वे अनमोल, शाश्वत और व्यावहारिक सूत्र, जो इन तीनों मानसिक क्लेशों की जड़ पर प्रहार करते हैं और हमें इनसे हमेशा के लिए मुक्त होने का मार्ग दिखाते हैं। तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक प्रवचन नहीं, बल्कि एक उपचार की प्रक्रिया हो सकती है, जो आपको एक स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और शांत जीवन की ओर ले जाएगी। इस आत्ममुक्ति की यात्रा को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा निवेदन है। ये ज्ञान हर उस व्यक्ति तक पहुंचना चाहिए जो आज चुपचाप इस पीड़ा से गुजर रहा है। अगर आप भी ऐसा मानते हैं, तो इस ज्ञान के दीपक को फैलाने में हमारी मदद करें। इस वीडियो को अभी एक लाइक कर दीजिए, ताकि ये और भी जरूरतमंद लोगों तक पहुंच सके। तो चलिए अपने मन की गहराइयों में उतरते हैं और उन सूत्रों को जानते हैं जो हमें मुक्ति का मार्ग दिखाएंगे। बुद्ध का पहला और सबसे शक्तिशाली सूत्र डर को मिटाने के लिए है। बुद्ध ने कहा, डर का मूल कारण अज्ञान है। हम उस चीज से डरते हैं जिसे हम जानते नहीं, जिसे हम समझते नहीं। ज्ञान का प्रकाश होते ही डर का अंधेरा अपने आप गायब हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप एक अंधेरे कमरे में जाते हैं और जमीन पर पड़ी एक रस्सी को गलती से सांप समझ लेते हैं। जैसे ही आपको लगता है कि वो सांप है, आपका दिल तेजी से धड़कने लगता है, आपको पसीना आने लगता है, आपका शरीर कांपने लगता है, आपका पूरा अस्तित्व उस डर की सच्चाई में जीने लगता है। लेकिन जैसे ही कोई उस कमरे में एक दीपक जलाता है और रोशनी में आपको स्पष्ट रूप से दिखाई देता है कि अरे, ये तो सिर्फ एक रस्सी है, तो क्या होता है? आपका डर एक पल में बिना किसी प्रयास के पूरी तरह से गायब हो जाता है। क्या आपको डर को भगाने के लिए कोई मंत्र जपना पड़ा? क्या आपको उससे लड़ना पड़ा? नहीं, सिर्फ सही ज्ञान के प्रकाश ने ही डर के भ्रम को मिटा दिया। बुद्ध कहते हैं, हमारे जीवन के ज्यादातर डर भी इसी रस्सी को सांप समझने जैसे ही है। वे वास्तविक नहीं, बल्कि हमारे मन की कल्पना की उपज है। असफलता का डर, हम असफलता को एक भयानक सांप समझ लेते हैं जो हमें डस लेगा।
जबकि ज्ञान ये है कि असफलता सिर्फ एक रस्सी है, सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है, एक फीडबैक है जो हमें बताता है कि हमें अपनी दिशा बदलनी है। लोग क्या कहेंगे इसका डर हम लोगों की आलोचना को एक जहरीला सांप मान लेते हैं, जबकि ज्ञान ये है कि ये सिर्फ उनके विचारों की एक रस्सी है जिसका हमारी वास्तविक कीमत से कोई लेना देना नहीं है। अज्ञात भविष्य का डर हम भविष्य को एक अंधेरे जंगल की तरह देखते हैं जिसमें खतरनाक सांप छिपे हैं, जबकि ज्ञान ये है कि भविष्य सिर्फ संभावनाओं का एक खुला मैदान है और हमारे आज के कर्म ही उस मैदान में रास्ता बनाएंगे। बुद्ध का सूत्र है, डर से लड़ो मत, डर का विश्लेषण करो। जब भी कोई डर मन में उठे तो रुककर एक जासूस की तरह उससे सवाल पूछो। पहला, जिस चीज से मैं डर रहा हूं, क्या वह सच में एक वास्तविक खतरा है या सिर्फ मेरे मन की एक कहानी है? दूसरा, इस डर के सच होने की वास्तविक संभावना कितनी है? तीसरा, अगर ये सच हो भी गया तो सबसे बुरा क्या होगा? क्या मैं उसे सह नहीं पाऊंगा? आप पाएंगे कि जैसे ही आप अपने डर पर ज्ञान और तर्क का प्रकाश डालते हैं, वो सिकुड़ने लगता है और अपनी शक्ति खो देता है। दोस्तों, आपके जीवन का वो कौन सा सबसे बड़ा डर है जो आज आपको ये समझ आ रहा है कि वो शायद सांप नहीं, सिर्फ एक रस्सी है? नीचे कमेंट में अपना अनुभव साझा करें। आपकी एक अर्केंटनेस या इंसाइट किसी और के डर को भी दूर कर सकती है। बुद्ध का दूसरा अनमोल सूत्र हमारी शर्म की बेड़ियों को काटता है। बुद्ध ने सिखाया, शर्म तब जन्म लेती है जब तुम स्वयं को अस्वीकार करते हो और निरंतर दूसरों से अपनी तुलना करते हो। जिस क्षण तुम स्वयं को अपनी तमाम अपूर्णताओं के साथ पूरी तरह से स्वीकार कर लेते हो, उसी क्षण शर्म विलीन हो जाती है। हमारी शर्म की जड़ में दो गहरे मनोवैज्ञानिक कारण हैं। पहला, हम अपनी कीमत अपनी नजरों में नहीं बल्कि दूसरों की नजरों में खोजते हैं। हम अपनी खुशी और आत्मसम्मान के लिए दूसरों की मंजूरी और प्रशंसा पर निर्भर हो जाते हैं, और जब हमें वो मंजूरी नहीं मिलती तो हम शर्मिंदा और हीन महसूस करते हैं। दूसरा, हम निरंतर अपनी तुलना दूसरों से करते रहते हैं। हम देखते हैं कि कोई हमसे ज्यादा सुंदर है, कोई ज्यादा सफल है, कोई ज्यादा आत्मविश्वासी है, और हम अपने भीतर एक कमी महसूस करने लगते हैं। बुद्ध हमें इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाते हैं। उन्होंने कहा, एक कमल के फूल को देखो और एक गुलाब के फूल को। क्या कमल कभी गुलाब जैसा बनने की कोशिश करता है? क्या गुलाब कभी कमल से अपनी सुंदरता की तुलना करता है? नहीं, वे दोनों अपनी अपनी अनूठी प्रकृति में अपनी अपनी अनूठी सुंदरता में पूरी तरह से खिलते हैं, और यही कारण है कि वे दोनों ही सुंदर हैं। तुम भी उसी बगीचे के एक अनूठे फूल हो। तुम्हारी अपनी खुशबू है, तुम्हारा अपना रंग है, तुम्हारी अपनी जगह है। किसी और जैसा बनने की कोशिश में अपनी मौलिकता को नष्ट मत करो। बुद्ध का सूत्र है, तुलना करना बंद करो और आत्म स्वीकृति का अभ्यास करो। पहला, खुद के प्रति करुणा रखो। अपनी गलतियों के लिए खुद को कोसो मत। समझो कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा है। दूसरा, अपने गुणों को पहचानो। हर रोज उन 3 चीजों के बारे में सोचो या लिखो जो तुम अपने बारे में पसंद करते हो। ये तुम्हारे आत्मसम्मान को बढ़ाएगा। तीसरा, परिणाम से अनासक्त रहो। कोई भी काम दूसरों को प्रभावित करने के लिए नहीं, बल्कि आत्माभिव्यक्ति और सीखने के आनंद के लिए करो। जब तुम प्रक्रिया का आनंद लेने लगते हो तो परिणाम और दूसरों की राय महत्वहीन हो जाती है। जिस दिन आप खुद से दोस्ती कर लेंगे, उस दिन आपको किसी और के प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों, क्या आप भी मानते हैं कि तुलना ही हमारी आधी से ज्यादा शर्म और दुख का कारण है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक करें और नीचे कमेंट में एक संकल्प लें। मैं अपनी तुलना किसी से नहीं करूंगी। मैं अनूठा हूं। और बुद्ध का तीसरा अचूक सूत्र हमारी घबराहट की जड़ों पर प्रहार करता है। बुद्ध ने सिखाया, घबराहट का कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं है। ये सिर्फ अतीत के पछतावे और भविष्य की कल्पनाओं का एक भूत है। जिस क्षण तुम पूरी तरह से वर्तमान क्षण में लौट आते हो,
उसी क्षण घबराहट विलीन हो जाती है। हमारी घबराहट, हमारी बेचैनी हमेशा समय से जुड़ी होती है। हमारा शरीर तो अभी और यहां होता है, पर हमारा मन या तो अतीत की किसी घटना में उलझा होता है। काश ऐसा न हुआ होता, या भविष्य की किसी काल्पनिक आशंका में गोते लगा रहा होता है। क्या होगा अगर ऐसा हो गया तो? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा मन एक ऐसे बंदर की तरह है जो अतीत और भविष्य की दो डालियों के बीच लगातार कूदता रहता है और वर्तमान क्षण की मजबूत शाखा पर कभी टिकता ही नहीं। इस बेचैन बंदर को शांत करने का, इस घबराहट को मिटाने का बुद्ध ने एक बहुत ही सरल और शक्तिशाली उपाय दिया, जिसे आज पूरी दुनिया माइंडफुलनेस के नाम से जानती है। बुद्ध का सूत्र है, जब भी मन घबराहट में हो, उसे जबरदस्ती रोकने की कोशिश मत करो। बस उसे धीरे से पकड़कर वर्तमान क्षण के किसी एक लंगर पर ले आओ। और हमारा सबसे शक्तिशाली, सबसे सुलभ लंगर है हमारी अपनी सांस। इसका एक व्यावहारिक उपाय है आनापानसती। जब भी आपको घबराहट महसूस हो, जब भी आपका मन भविष्य की चिंताओं में भागे, तो तुरंत वो सब कुछ छोड़ दे जो आप कर रहे हैं और बस इन 3 चरणों का पालन करें। पहला, एक पल का ठहराव ले, बस रुक जाएं। दूसरा, अपनी आंखें बंद करें और अपना पूरा ध्यान अपनी आती जाती सांस पर ले आएं। सिर्फ महसूस करें कि कैसे हवा नथुनों से भीतर जा रही है और कैसे बाहर आ रही है। आपको सांस को नियंत्रित नहीं करना है, बस उसका साक्षी बनना है, उसे देखना है। तीसरा, 10 बार पूरी सजगता के साथ अपनी सांसों को गिने। आप चमत्कारिक रूप से पाएंगे कि इन 10 सजग सांसों के भीतर ही आपका मन भविष्य के तूफान से लौटकर वर्तमान के शांत बंदरगाह पर आ चुका है। क्योंकि सांस हमेशा वर्तमान में होती है, वो न अतीत में हो सकती है न भविष्य में। जैसे ही आप सांस से जुड़ते हैं, आप वर्तमान से जुड़ जाते हैं और वर्तमान क्षण में कोई घबराहट नहीं होती। दोस्तों, ये एक अत्यंत शक्तिशाली तकनीक है। मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को देखने के बाद इसे जरूर आजमाएं। और अगर ये तकनीक आपकी मदद करती है, तो वापस आकर इस वीडियो पर कमेंट करके अपना अनुभव जरूर साझा करें। आपका अनुभव हजारों और लोगों को इसे आजमाने के लिए प्रेरित करेगा। और इस ज्ञान को फैलाने के लिए वीडियो को अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। अब हम आते हैं बुद्ध के उस अंतिम और एकीकृत सूत्र पर, जो इन तीनों डर, शर्म और घबराहट का एक साथ इलाज करता है। ये बुद्ध की शिक्षाओं का सार है और वो है साक्षी भाव का विकास। बुद्ध ने सिखाया, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम अपनी भावनाएं नहीं हो, तुम वो हो जो इन विचारों और भावनाओं को आते जाते हुए देखता है। डर, शर्म और घबराहट हमें इसलिए नियंत्रित कर पाते हैं क्योंकि हम उनसे अपनी पहचान जोड़ लेते हैं। हम कहते हैं, मैं डरा हुआ हूं, मैं शर्मिंदा हूं, मैं चिंतित हूं। जिस क्षण हम ये मैं जोड़ देते हैं, हम उस भावना का रूप ले लेते हैं। बुद्ध का अंतिम सूत्र है, इस मैं को हटा दो। इसका व्यावहारिक उपाय है ध्यान। ध्यान का नियमित अभ्यास हमें यही कला सिखाता है। जब हम ध्यान में बैठते हैं, तो हम अपने मन में उठने वाले हर विचार और हर भावना को बिना किसी निर्णय के, बिना उनसे उलझे, बस एक तटस्थ दर्शक की तरह, एक साक्षी की तरह देखना सीखते हैं। डर का विचार उठता है, हम उसे देखते हैं और वह चला जाता है। शर्म की भावना उठती है, हम उसे देखते हैं और वह भी चली जाती है। धीरे धीरे इस अभ्यास से हमें यह गहरा बोध होने लगता है कि हम वो अस्थिर, चंचल मन नहीं है। हम वो हैं जो इस मन के नाटक को देख रहा है। वो शांत, स्थिर, अविचलित साक्षी। हम वो आकाश है जिसमें डर, शर्म और घबराहट के बादल आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। बादल आकाश को कभी छू नहीं सकते, उसे गंदा नहीं कर सकते। जिस दिन आप अपने इस साक्षी स्वरूप में स्थित होना सीख जाएंगे, उस दिन ये मानसिक क्लेश आप पर अपनी पकड़ पूरी तरह से खो देंगे।
यही सच्ची स्वतंत्रता है। तो दोस्तों, आज हमने डर, शर्म और घबराहट को मिटाने के लिए बुद्ध के इन अनमोल शाश्वत सूत्रों को जाना। पहला, डर के लिए ज्ञान का प्रकाश। दूसरा, शर्म के लिए आत्मस्वीकृति और तुलना का त्याग। तीसरा, घबराहट के लिए सजगता और वर्तमान क्षण में लौटना। चौथा, और इन सब के लिए ध्यान और साक्षी भाव का विकास। ये मार्ग आसान नहीं हो सकता, पर यह निश्चित और अचूक है। यह आपको सिर्फ इन समस्याओं से राहत नहीं देगा, बल्कि आपको आपके सच्चे, शक्तिशाली और शांत स्वरूप से परिचित कराएगा। अगर बुद्ध के ये सूत्र आपके हृदय को एक नई शक्ति और दिशा दे पाए हैं, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। और आज का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प, इन सूत्रों में से कौन सा एक सूत्र है जिसे आप आज से ही अपने जीवन में पूरी दृढ़ता के साथ अपनाने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट करके अपना संकल्प हमारे इस साधक समुदाय के साथ साझा करें। आपका एक संकल्प आपके जीवन को बदलने की शुरुआत हो सकता है। और हाँ, हमारे इस आत्म खोज के परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि हम आगे भी बुद्ध की ऐसी ही गहरी और व्यावहारिक शिक्षाएं आपके लिए लाते रहेंगे। अंत में बस इतना याद रखें, आप अपने डर से ज्यादा साहसी हैं, आप अपनी शर्म से ज्यादा अनमोल हैं, और आप अपनी घबराहट से ज्यादा शांत हैं। अपने असली स्वरूप को पहचानिए। इस गहरी और मुक्तिदायक यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। नमो बुद्धाय। कहानी 3। नमस्कार मेरे प्यारे आत्मिक मित्रों। आज हम जीवन के उस सबसे मौलिक, सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत पर बात करने जा रहे हैं, जिसे सीखे बिना कोई भी व्यक्ति न तो सच्ची स्वतंत्रता पा सकता है, न सच्चा आत्मविश्वास और न ही सच्ची खुशी। और वो सिद्धांत है अपने पैरों पर चलना सीखना। ये सुनने में शायद बहुत सामान्य लगे, पर जरा गहराई से सोचिए। अपने पैरों पर चलना सिर्फ शारीरिक रूप से चलने की बात नहीं है। इसका गहरा अर्थ है मानसिक, भावनात्मक, आर्थिक और आध्यात्मिक रूप से आत्मनिर्भर बनना। हम में से कितने ही लोग हैं जो उम्र में तो बड़े हो जाते हैं, पर जीवन भर दूसरों की अदृश्य बैसाखियों के सहारे ही चलते रहते हैं। हम अपने निर्णयों के लिए दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहते हैं। हम अपनी खुशी के लिए दूसरों के व्यवहार पर निर्भर रहते हैं। हम अपनी प्रेरणा के लिए बाहरी स्रोतों पर निर्भर रहते हैं। और हम अपनी समस्याओं के समाधान के लिए भी हमेशा किसी और की ओर ही देखते हैं। ये निर्भरता, ये पराधीनता शुरू में बहुत आरामदायक और सुरक्षित लग सकती है, पर धीरे धीरे ये हमारी आत्मा की शक्ति को, हमारे पंखों की उड़ान को दीमक की तरह खा जाती है। आज हम जानेंगे कि आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने आत्मनिर्भरता, सेल्फ रिलायंस को इतनी प्रमुखता क्यों दी। उन्होंने अपने भिक्षुओं और अनुयायियों को बार बार ये क्यों सिखाया कि तुम्हें अपनी मुक्ति के लिए, अपनी शांति के लिए स्वयं अपना दीपक बनना होगा। तो अगर आप भी दूसरों पर निर्भरता की इन अदृश्य बेड़ियों को तोड़कर एक आत्मविश्वासी, स्वतंत्र और शक्तिशाली जीवन जीना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज की ये कहानी और ये ज्ञान आपके भीतर उस सोए हुए स्वाभिमान को जगा सकता है जो आपको अपने पैरों पर शान से खड़ा होना सिखाएगा। तो चलिए उस प्रज्ञापूर्ण दृष्टि को जगाने का प्रयास करते हैं जो हमें दूसरों का हाथ छोड़कर अपना हाथ थामना सिखाती है। अपने पैरों पर चलने का सबसे बड़ा और सबसे जीवंत उदाहरण स्वयं बुद्ध के जीवन से ही शुरू होता है। कल्पना कीजिए, एक राजकुमार जिसका नाम था सिद्धार्थ गौतम। उनके पास वो सब कुछ था जिसके लिए दुनिया तरसती है। एक विशाल राज्य, प्रेम करने वाले माता पिता, एक सुंदर पत्नी, एक नवजात पुत्र और हर तरह का ऐशो आराम। उनका जीवन पूरी तरह से सुरक्षित और दूसरों की सेवा पर निर्भर था। उन्हें कभी कोई काम खुद नहीं करना पड़ता था। वे चाहते तो अपना पूरा जीवन उसी सुरक्षित
और आरामदायक निर्भरता में गुजार सकते थे। पर उनके भीतर एक बेचैनी थी, एक प्यास थी सत्य को जानने की। उन्होंने देखा कि बीमारी, बुढ़ापा और मृत्यु का दुख हर किसी के जीवन में है, चाहे वो राजा हो या रंक, और वे इस दुख का स्थायी समाधान खोजना चाहते थे। एक रात उन्होंने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इतिहास बदल दिया। उन्होंने अपनी सारी सुख सुविधाओं, अपने सारे रिश्तों और अपनी सारी सुरक्षा को त्याग दिया। उन्होंने अपने राजसी वस्त्र उतारकर एक साधारण भिक्षु के वस्त्र पहन लिए और ज्ञान की खोज में अकेले अपने पैरों पर महल से बाहर निकल गए। ये उनके जीवन का पहला और सबसे बड़ा कदम था, सुरक्षित निर्भरता से अनिश्चित आत्मनिर्भरता की ओर। वे चाहते तो अपने पिता राजा शुद्धोधन से कह सकते थे कि आप मेरे लिए राज्य के सबसे बड़े गुरुओं को महल में ही बुला दीजिए, पर वे जानते थे कि उधार का ज्ञान, उधार का अनुभव सच्चा ज्ञान नहीं होता। सत्य को पाने के लिए अपनी गुफा में स्वयं ही उतरना पड़ता है, अपना दिया स्वयं ही जलाना पड़ता है। अगले 6 वर्षों तक वे जंगलों में, पहाड़ों में अकेले भटके। वे विभिन्न गुरुओं के पास गए, उन्होंने सीखा, पर जब उन्हें लगा कि ये गुरु उन्हें अंतिम सत्य तक नहीं ले जा सकते, तो उन्होंने उनका सहारा भी छोड़ दिया। उन्होंने कठोर तपस्या की, अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट दिए, पर जब उन्हें लगा कि ये मार्ग भी सही नहीं है, तो उन्होंने उस मार्ग को भी छोड़ दिया। अंत में वे पूरी तरह से अपसरना हो गए, यानी उन्होंने स्वयं की शरण ली। उन्होंने किसी बाहरी शास्त्र, किसी बाहरी गुरु या किसी बाहरी ईश्वर पर निर्भर रहने के बजाय अपनी ही चेतना, अपनी ही सजगता और अपने ही अनुभव पर भरोसा किया। और गया में निरंजना नदी के किनारे बोधि वृक्ष के नीचे उन्होंने पूरी तरह से अपने ही प्रयासों से, अपनी ही प्रज्ञा से उस परम सत्य को, निर्वाण को उपलब्ध किया, जिसे आज हम बुद्धत्व कहते हैं। बुद्ध का पूरा जीवन ही अपने पैरों पर चलने का एक जीता जागता उपदेश है। उन्होंने हमें दिखाया कि सच्ची शक्ति, सच्चा ज्ञान और सच्ची मुक्ति किसी और से नहीं मिल सकती। वो हमारे ही भीतर है और उसे अपने ही पुरुषार्थ से, अपने ही कदमों से चलकर पाना होता है। दोस्तों, जरा सोचिए, हम अपनी छोटी छोटी मुश्किलों में ही दूसरों का सहारा ढूंढने लगते हैं, और यहाँ एक राजकुमार ने परम सत्य की खोज के लिए अपना पूरा साम्राज्य छोड़ दिया और अकेले चलने का साहस किया। बुद्ध के इस पहले कदम से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? नीचे कमेंट में एक शब्द में बताएं। बुद्ध जब बुद्ध बन गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को बार बार आत्मनिर्भरता का पाठ पढ़ाया। उन्होंने समझाया कि दूसरों पर निर्भर रहना हमें कमजोर क्यों बनाता है। इसके उन्होंने 3 मुख्य कारण बताए। पहला कारण, यह हमारी आंतरिक शक्ति के विकास को रोक देता है। बुद्ध ने कहा, जैसे एक पौधा जिसे हमेशा किसी डंडे का सहारा देकर बड़ा किया जाए, उसका तना कभी खुद मजबूत नहीं हो पाता, वो हमेशा उस सहारे पर ही निर्भर रहेगा। पर जो पौधा बिना सहारे के हवा के थपेड़ों, बारिश और धूप का सामना करते हुए बड़ा होता है, उसका तना और उसकी जड़ें अत्यंत मजबूत हो जाती है। ठीक इसी तरह जब हम अपनी हर छोटी बड़ी समस्या के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, तो हमारी अपनी समस्या समाधान की क्षमता, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, हमारी अपनी निर्णय लेने की शक्ति, डिसीजन मेकिंग पावर, और हमारी अपनी भावनात्मक सहनशीलता, इमोशनल रेजिलियंस कभी विकसित ही नहीं हो पाती। हम मानसिक रूप से बच्चे ही रह जाते हैं। दूसरा कारण, ये हमें दूसरों का गुलाम बना देता है। बुद्ध ने समझाया, जब तुम अपनी खुशी, अपनी सुरक्षा या अपने निर्णयों के लिए किसी दूसरे व्यक्ति पर निर्भर होते हो, तो तुम अनजाने में ही अपनी स्वतंत्रता की बागडोर उसके हाथ में दे देते हो। अब तुम वैसे ही जियोगे जैसा वह चाहेगा, तुम वही निर्णय लोगे जो उसे पसंद होगा। ये निर्भरता एक मीठा जहर है। शुरू में ये बहुत अच्छा लगता है कि कोई है जो हमारी देखभाल कर रहा है, पर धीरे धीरे ये हमें शक्तिहीन और असहाय बना देता है
और जब वो सहारा देने वाला व्यक्ति बदल जाता है या हमें छोड़कर चला जाता है तो हम पूरी तरह से बिखर जाते हैं, क्योंकि हमने कभी अपने दम पर खड़ा होना सीखा ही नहीं। तीसरा कारण, ये हमें सत्य के सीधे अनुभव से वंचित रखता है। बुद्ध का मार्ग अनुभव का मार्ग था, मानने का नहीं। उन्होंने कहा, यही पस्सिको, अर्थात आओ और स्वयं देखो। उन्होंने कहा, मैं जो कहता हूं उसे सिर्फ इसलिए मत मान लो कि मैं कह रहा हूं, उसे अपने जीवन में उतारो, उसका प्रयोग करो, और जब तुम्हें स्वयं उसका अनुभव हो तभी उसे स्वीकार करो। जब तुम दूसरों के बताए रास्ते पर आंख बंद करके चलते हो तो तुम एक अंधे व्यक्ति की तरह हो जो किसी और के कंधे पर हाथ रखकर चल रहा है। तुम मंजिल तक पहुंच भी जाओ तो भी तुम्हें रास्ते का कोई ज्ञान नहीं होगा। पर जब तुम अपनी आंखें खोलकर, ठोकरें खाकर, गिरकर, संभलकर अपना रास्ता खुद बनाते हो तो तुम मंजिल पर एक ज्ञानी की तरह पहुंचते हो। तुम्हें रास्ते के हर पत्थर, हर मोड़ का अनुभव होता है। यही सच्चा ज्ञान है। दोस्तों, बुद्ध का यह विश्लेषण कितना गहरा है। क्या आप भी अपने जीवन में किसी ऐसे व्यक्ति को जानते हैं जो अत्यधिक निर्भरता के कारण अपनी पूरी क्षमता को कभी उपयोगी नहीं कर पाया? अगर बुद्ध की ये शिक्षा आपको आत्मनिर्भरता के महत्व को समझा रही है तो इस वीडियो को एक लाइक करें और कमेंट में बताएं कि इन 3 कारणों में से कौन सा कारण आपको सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करता है। अपने पैरों पर चलने का ये संदेश इतना केंद्रीय था कि बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम घड़ियों में, अपने महापरिनिर्वाण से ठीक पहले, इसे अपनी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा के रूप में दोहराया। उनके सबसे प्रिय शिष्य आनंद, जो बुद्ध से अत्यंत प्रेम करते थे और उन पर पूरी तरह निर्भर थे, बुद्ध के जाने की बात सोचकर फूट फूट कर रो रहे थे। उन्होंने बुद्ध से पूछा, भगवान, आपके बिना हमारा क्या होगा? जब आप नहीं रहेंगे तो हम किसका सहारा लेंगे? कौन हमें प्रकाश दिखाएगा? बुद्ध ने, जो शारीरिक पीड़ा में थे, आनंद को अपने पास बुलाया और वे ऐतिहासिक शब्द कहे जो आज भी करोड़ों लोगों के लिए स्वतंत्रता का महामंत्र है। उन्होंने कहा, आनंद, इसलिए अप दीपो भव, अप सरना अनः सरना, अर्थात तुम स्वयं अपने दीपक बनो, स्वयं अपनी शरण में जाओ, किसी और की शरण में नहीं। उन्होंने समझाया, अगर तुम जीवन के अंधेरे से सच में बाहर निकलना चाहते हो तो अपने भीतर की रोशनी को जलाओ। दूसरों के दिए दीपक के सहारे कब तक चलोगे? हवा का एक झोंका आएगा और वो बुझ जाएगा। दूसरों का ज्ञान, दूसरों की प्रेरणा अस्थायी है, लेकिन अगर तुम ध्यान और विवेक से अपने भीतर प्रज्ञा का दीपक जला लोगे तो दुनिया का कोई तूफान, कोई अंधेरा भी उसे बुझा नहीं पाएगा। ये केवल भिक्षुओं के लिए नहीं, बल्कि हर एक इंसान के लिए एक आह्वान था। ये एक घोषणा थी कि हर मनुष्य के भीतर वो क्षमता, वो शक्ति, वो बुद्धत्व मौजूद है जिससे वो अपनी सभी समस्याओं का समाधान स्वयं खोज सकता है। हमें किसी बाहरी मसीहा या उद्धारक की प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है। उद्धारक हमारे ही भीतर है। दोस्तों, ये वाक्य स्वयं अपने दीपक बनो शायद बुद्ध की सबसे शक्तिशाली शिक्षा है। ये हमें हमारी पूरी जिम्मेदारी और हमारी पूरी शक्ति वापस सौंपता है। क्या आप आज से अपने जीवन की समस्याओं के लिए दूसरों को दोष देने के बजाय अपने भीतर समाधान खोजने का संकल्प लेने को तैयार हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, अप दीपो भव। तो मेरे प्यारे मित्रों, बुद्ध की दृष्टि से हर व्यक्ति को अपने पैरों पर चलना क्यों सीखना चाहिए? ताकि हमारी आंतरिक शक्ति का विकास हो सके, ताकि हम दूसरों के मानसिक गुलाम बनने से बच सके, ताकि हम सत्य का सीधा अनुभव कर सके, न कि उधार का ज्ञान ढोते रहें, और ताकि हम अपने भीतर के प्रकाश को, अपने बुद्धत्व को जगा सके। अपने पैरों पर चलने का मतलब ये नहीं है कि हम दूसरों से सीखना बंद कर दें या जरूरत पड़ने पर मदद न लें। इसका अर्थ यह है कि अंतिम निर्णय, अंतिम जिम्मेदारी और अंतिम भरोसा हमेशा स्वयं पर हो। ये मार्ग शुरू में कठिन हो सकता है, इसमें गिरने का डर है,
ठोकरे खाने का डर है, अकेले रह जाने का डर है। पर यही वो मार्ग है जो आपको एक निर्भर, भयभीत बच्चे से एक स्वतंत्र, आत्मविश्वासी और प्रज्ञावान वयस्क में रूपांतरित करता है। तो आज उस अदृश्य बैसाखी को फेंकने का साहस करें जिसके सहारे आप अब तक चल रहे थे। अपने पैरों पर लड़खड़ाएं, गिरें पर फिर से उठें, क्योंकि हर बार जब आप गिरकर खुद उठेंगे, आपके पैर पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो जाएंगे। अंत में बस बुद्ध के उन अंतिम शब्दों को याद रखें, स्वयं अपने दीपक बनो। तुम पर्याप्त हो, तुम समर्थ हो, तुम स्वयं प्रकाश हो। इस गहरी और मुक्तिदायक यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और हां, हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके कदमों में शक्ति आए और आपकी उड़ान ऊंची हो, यही मेरी कामना है। नमो बुद्धाय। कहानी 4। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके भीतर प्रतिभा का, संभावनाओं का एक असीम सागर लहरा रहा है, पर आप हमेशा किनारे पर ही खड़े रह जाते हैं, उस सागर में उतरने की हिम्मत ही नहीं कर पाते? क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपके पास दुनिया को देने के लिए बहुत कुछ था, पर आत्मविश्वास की कमी की एक अदृश्य जंजीर ने आपके पंखों को बांध कर रख दिया? ये आत्मविश्वास की कमी, ये आत्मसंदेह हमारे जीवन का शायद सबसे बड़ा शत्रु है। ये हमें नए अवसर आजमाने से रोकता है, ये हमें अपनी सच्ची राय व्यक्त करने से रोकता है, ये हमें उन रिश्तों को बनाने से रोकता है जिनके हम हकदार हैं, और सबसे दुख की बात, ये हमें खुद को पूरी तरह से प्यार करने और स्वीकार करने से रोकता है। हम अपनी कीमत दूसरों की आंखों में ढूंढते हैं, हम अपनी सफलताओं को भाग्य का तुक्का और अपनी असफलताओं को अपनी पहचान मान लेते हैं। हम एक ऐसा जीवन जीते हैं जो हमारी क्षमता से कहीं ज्यादा छोटा और सीमित होता है। लेकिन सवाल यह है, क्या हम हमेशा ऐसे ही जीने के लिए विवश हैं, या इस आत्मसंदेह के अंधेरे से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? हाँ मेरे दोस्तों, इसका उत्तर है हाँ। और यह रास्ता आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी ही स्पष्टता और करुणा के साथ प्रकाशित किया था। आज की इस यात्रा में हम बुद्ध की उन 3 सबसे शक्तिशाली शिक्षाओं को जानेंगे, जो अगर आपने अपने जीवन में उतार ली तो वे आपके भीतर आत्मविश्वास का एक ऐसा अटूट स्तंभ खड़ा कर सकती है जिसे जीवन का कोई तूफान, कोई आलोचना और कोई असफलता हिला नहीं पाएगी। तो अगर आप भी अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए और एक आत्मविश्वासी, निडर और स्वतंत्र जीवन जीने के लिए तैयार हैं, तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि आपके आत्म रूपांतरण की एक व्यावहारिक गाइड हो सकती है। तो चलिए उस सोए हुए योद्धा को जगाने की ओर पहला कदम बढ़ाते हैं जो हम सबके भीतर कहीं छिपा है। ये कहानी है राजगीर नगर के एक युवा कवि की, जिसका नाम था काव्य। काव्य के शब्दों में जादू था। जब वो लिखता तो ऐसा लगता मानो सरस्वती स्वयं उसकी लेखनी पर विराजमान हो गई हो। उसके पास भावनाओं की गहरी समझ और उन्हें शब्दों में पिरोने की एक अद्भुत कला थी। लेकिन काव्य की इस असाधारण प्रतिभा पर आत्मसंदेह का एक बहुत ही घना कोहरा छाया हुआ था। वो अपनी सबसे सुंदर कविताएं लिखता, पर उन्हें कभी किसी को सुनाने की हिम्मत नहीं कर पाता था। उसे हमेशा ये डर लगा रहता कि लोग क्या कहेंगे, अगर उन्हें मेरी कविता पसंद नहीं आई तो, अगर किसी ने मेरा मजाक उड़ा दिया तो, मैं उतना अच्छा नहीं हूं जितने दूसरे बड़े कवि हैं। ये अगरमगर और क्या होगा अगर का डर उसे अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। उसकी डायरिया अनकहे गीतों और अनसुनी कविताओं से भरी पड़ी थी, पर दुनिया के लिए वो एक साधारण, चुप रहने वाला युवक था। उसका आत्मविश्वास इतना कम था कि वह किसी से आंख मिलाकर बात करने में भी घबराता था। उसकी ये पीड़ा उसके लिए असहनीय हो गई थी। उसे लगता था कि वो अपनी ही प्रतिभा का गला घोंट रहा है। एक दिन उसने सुना कि भगवान बुद्ध पास के ही
वैनोवन विहार में ठहरे हुए हैं और वे मन की हर ग्रंथि को खोलने का मार्ग जानते हैं। अपनी सारी हिम्मत बटोरकर अपने कांपते हुए पैरों के साथ वो बुद्ध की शरण में पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा उनके सामने रख दी। उसने बताया कि कैसे आत्मसंदेह और लोगों का डर उसे अपनी जिंदगी खुलकर जीने नहीं दे रहा। उसने आंखों में आंसू भरकर पूछा, भगवन, कृपा करके मुझे बताएं, मैं अपने भीतर इस आत्मविश्वास को कैसे जगाऊं? मैं इस डर से कैसे मुक्त हूं? बुद्ध ने काव्य की ओर अत्यंत करुणा से देखा। उन्होंने कोई चमत्कार का आश्वासन नहीं दिया। उन्होंने कहा, वत्स, आत्मविश्वास कोई ऐसी चीज नहीं है जो तुम्हें बाहर से मिलेगी। ये तुम्हारे ही भीतर है, पर वो अज्ञान और भय की कई परतों के नीचे दबी हुई है। मैं तुम्हें उन परतों को हटाने का मार्ग बताऊंगा। और तब बुद्ध ने उसे आत्मविश्वास जगाने के 3 शाश्वत सूत्र दिए। बुद्ध ने कहा, काव्य आत्मविश्वास की यात्रा का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कदम है। अपने विचारों का स्वामी बनना। उन्होंने समझाया, तुम्हें कोई और उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता, यहां तक कि तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन भी नहीं, जितना नुकसान तुम्हारे अपने ही अनियंत्रित नकारात्मक विचार पहुंचा सकते हैं। तुम्हारा आत्मविश्वास इसलिए कम है क्योंकि तुम्हारे ही भीतर तुम्हारा अपना ही मन 24 घंटे तुम्हारा सबसे बड़ा आलोचक बना हुआ है। वही तुम्हें बताता है, तुम काफी अच्छे नहीं हो, तुमसे नहीं होगा, तुम असफल हो जाओगे। और तुम उस आवाज पर बिना कोई प्रश्न किए विश्वास कर लेते हो। बुद्ध ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बूढ़े ज्ञानी ने अपने पोते से कहा, मेरे भीतर 2 भेड़िए लड़ रहे हैं। एक भेड़िया क्रोध, ईर्ष्या, दुख, लालच, अहंकार और आत्मसंदेह का है। दूसरा भेड़िया आनंद, शांति, प्रेम, आशा, विनम्रता और आत्मविश्वास का है। पोते ने पूछा, दादाजी, कौन सा भेड़िया जीतेगा? ज्ञानी ने उत्तर दिया, जिसे मैं भोजन कराऊंगा। बुद्ध ने काव्य से कहा, काव्य, तुम्हारे मन में भी हर पल ये 2 भेड़िए लड़ रहे हैं। तुम अब तक अनजाने में अपने आत्मसंदेह और डर वाले भेड़िए को ही अपनी का भोजन कराते आए हो। आज से सचेत होकर अपने आत्मविश्वास, अपनी आशा और अपनी शक्ति वाले भेड़िए को भोजन कराना शुरू करो। बुद्ध ने उसे सजगता का अभ्यास करने को कहा। जब भी तुम्हारे मन में कोई नकारात्मक, आत्मविश्वास को कम करने वाला विचार उठे तो उससे लड़ो मत। बस उसे एक साक्षी की तरह देखो, पहचानो उसे। हां, ये रहा डर का विचार, ये रहा आत्मसंदेह का विचार। जैसे ही तुम उसे पहचान लेते हो, तुम उस विचार से अलग हो जाते हो। उसकी तुम्हें नियंत्रित करने की शक्ति कम हो जाती है और फिर सचेत होकर उस नकारात्मक विचार की जगह एक सकारात्मक और यथार्थवादी विचार को चुनो। दोस्तों, ये 2 भेड़ियों की कहानी कितनी शक्तिशाली है। क्या आप भी अपने भीतर इस लड़ाई को महसूस करते हैं? क्या आप आज से सचेत होकर अपने सकारात्मक भेड़िए को भोजन कराने का संकल्प लेते हैं? अगर हाँ, तो नीचे कमेंट में लिखिए, मैं अपने सकारात्मक विचारों को चुनता चुनती हूं। काव्य ने बुद्ध से अपनी दूसरी बड़ी समस्या बताई, भगवन, मैं अपने विचारों को शायद नियंत्रित कर भी लूं, पर जब दूसरे लोग मेरी आलोचना करते हैं या मुझे अस्वीकार कर देते हैं तो मेरा सारा आत्मविश्वास टूट जाता है। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, काव्य आत्मविश्वास का दूसरा सूत्र है। अपनी खुशी और अपनी कीमत के लिए दूसरों की मंजूरी पर निर्भर रहना बंद कर दो। तुम इसलिए दुखी होते हो क्योंकि तुमने अपने आत्मसम्मान का रिमोट कंट्रोल दूसरों के हाथों में दे रखा है। और तब बुद्ध ने वो प्रसिद्ध घटना सुनाई जब एक गुस्सैल ब्राह्मण उन्हें भरी सभा में अपमानित कर रहा था। वो ब्राह्मण बुद्ध को गालियां देता रहा और बुद्ध शांत भाव से चेहरे पर एक कोमल मुस्कान लिए सब कुछ सुनते रहे। जब ब्राह्मण थक कर चुप हो गया तो बुद्ध ने उससे पूछा, भ्राता, यदि तुम किसी के लिए कोई उपहार लेकर जाओ और वो व्यक्ति उस उपहार को स्वीकार करने से मना कर दे
तो वो उपहार किसके पास रह जाएगा? ब्राह्मण ने कुछ सोचकर कहा, वो मेरे ही पास रह जाएगा। बुद्ध बोले, ठीक इसी प्रकार तुमने मुझे जो ये क्रोध और अपशब्दों का उपहार दिया है, मैं इसे स्वीकार करने से इनकार करता हूं। बुद्ध ने काव्य को समझाया। काव्य लोगों की प्रशंसा और आलोचना दोनों ही एक उपहार की तरह है। ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम उन्हें स्वीकार करते हो या नहीं। जब तक तुम उन्हें अपने भीतर नहीं आने देते, तब तक वे तुम्हें प्रभावित नहीं कर सकते। आत्मविश्वासी व्यक्ति अपनी कीमत अपने भीतर से जानता है। उसे अपनी कीमत तय करने के लिए बाहरी प्रमाणपत्रों की आवश्यकता नहीं होती। वो कमल के फूल की तरह होता है, जो कीचड़ में रहकर भी कीचड़ से अप्रभावित अपनी सुंदरता में खिलता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की कही हुई बुरी बात को कई दिनों या महीनों तक अपने दिल में रखा है? बुद्ध की इस शिक्षा को सुनने के बाद क्या आप आज से उन नकारात्मक उपहारों को स्वीकार करने से इनकार करने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए। इस संकल्प के प्रतीक के रूप में बुद्ध ने आत्मविश्वास का तीसरा और अंतिम सूत्र बताते हुए कहा, काव्य सच्चा आत्मविश्वास सिर्फ सोचने से नहीं आता, वो करने से आता है। तुम्हारा मन भविष्य के डर में जीता है। क्या होगा अगर लोग हंसेंगे? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? ये भविष्य की चिंता तुम्हारे आज के कर्म को पंगु बना देती है। इसका उपाय है वर्तमान क्षण में जीना और अपना पूरा ध्यान सिर्फ अपने कर्म पर केंद्रित करना, उसके फल पर नहीं। बुद्ध ने कहा, जब तुम कविता लिख रहे हो तो सिर्फ कविता लिखो। उस समय ये मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। उस समय सिर्फ अपने शब्दों, अपनी भावनाओं और अपनी कला के प्रवाह में डूब जाओ। जब एक धनुर्धर तीर चलाता है तो उसका पूरा ध्यान सिर्फ लक्ष्य, धनुष और अपनी सांस पर होता है। वो उस समय ये नहीं सोचता कि तीर लगेगा या नहीं। अगर वो ऐसा सोचेगा तो उसका हाथ कांप जाएगा और निशाना चूक जाएगा। आत्मविश्वास डर की अनुपस्थिति नहीं है। आत्मविश्वास है डर के बावजूद कर्म करने का साहस। बुद्ध ने काव्य को छोटे छोटे कदम उठाने की सलाह दी। कल अपनी सिर्फ एक छोटी सी कविता अपने सिर्फ एक सबसे विश्वस्त मित्र को सुनाओ। परिणाम की चिंता मत करना, सिर्फ सुनाने के कर्म पर ध्यान देना। परसों 2 मित्रों को सुनाओ। धीरे धीरे जैसे जैसे तुम कर्म करते जाओगे, तुम पाओगे कि तुम्हारा डर छोटा होता जा रहा है और तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ता जा रहा है। आत्मविश्वास अनुभव से पैदा होता है, सोचने से नहीं। काव्य ने बुद्ध की इन तीनों शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बना लिया। ये आसान नहीं था, पर उसने धैर्य नहीं छोड़ा। जब भी उसके मन में नकारात्मक विचार आते, वो उन्हें पहचानता और अपने सकारात्मक भेड़िए को भोजन कराता। जब भी उसे दूसरों की राय का डर सताता, वो उस अपमान के उपहार को स्वीकार करने से इनकार कर देता। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने छोटे छोटे कदम उठाने शुरू कर दिए। कुछ महीनों बाद नगर में एक बड़े कवि सम्मेलन का आयोजन हुआ। काव्य का मन डर से कांप रहा था। उसके भीतर का पुराना भेड़िया कह रहा था, मत जाओ, तुम सबके सामने अपमानित हो जाओगे। पर इस बार उसने उस आवाज को सुना, पहचाना और फिर अपने दूसरे आत्मविश्वास वाले भेड़िए को शक्ति दी। उसने बुद्ध की शिक्षा को याद किया, कर्म करो, फल की चिंता नहीं। वो उस कवि सम्मेलन में गया। जब मंच पर उसका नाम पुकारा गया तो उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, पर उसने एक गहरी सांस ली, अपना ध्यान अपनी सांस पर केंद्रित किया और वर्तमान क्षण में लौट आया। उसने अपनी आंखें बंद की और किसी की प्रशंसा या आलोचना के लिए नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी कला के, अपने गीत के सम्मान में उसने अपनी कविता सुनानी शुरू की। उसकी आवाज में एक सच्चाई थी, एक ईमानदारी थी जो सीधे लोगों के दिलों तक पहुंच रही थी। जब उसने अपनी कविता समाप्त की तो कुछ क्षणों के लिए एक गहरा सन्नाटा छा गया और फिर पूरा सभागार तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। पर उस दिन
काव्य के लिए सबसे बड़ी जीत वो तालियां नहीं थी। सबसे बड़ी जीत ये थी कि उसने अपने डर पर विजय पाली थी। उसने अपनी आवाज को आजाद कर दिया था। उस दिन उसे अपने ही भीतर की शक्ति का, अपने ही आत्मविश्वास के सागर का अनुभव हुआ था। दोस्तों, काव्य की ये कहानी हम सबकी कहानी है। हम सबके भीतर एक अनकहा गीत है जो दुनिया के सामने आने से डरता है। बुद्ध की ये 3 शक्तिशाली शिक्षाएं हमें उसी गीत को गाने का साहस देती है। 1, अपने नकारात्मक विचारों के स्वामी बनो, उनके गुलाम नहीं। 2, अपनी कीमत खुद तय करो, दूसरों से उसका प्रमाण पत्र मत मांगो। 3, डर के बावजूद कर्म करो, क्योंकि आत्मविश्वास कर्म करने से ही पैदा होता है। याद रखिए, आत्मविश्वास कोई मंजिल नहीं बल्कि एक यात्रा है। ये एक मांसपेशी की तरह है जिसे आप जितना अभ्यास करेंगे वो उतनी ही मजबूत होती जाएगी। कहानी 5। आज हम उन 3 मानसिक जहरों के बारे में बात करने जा रहे हैं जो आज के इस आधुनिक युग में हम में से लगभग हर व्यक्ति के जीवन को धीरे धीरे चुपचाप भीतर ही भीतर से खोखला कर रहे हैं। इनके नाम हैं तनाव, क्रोध और चिंता। जरा एक पल के लिए रुककर सोचिए। तनाव हमारे शरीर और मन पर एक ऐसा अदृश्य बोझ डाल देता है जो हमारी ऊर्जा, हमारी रचनात्मकता और हमारी खुशी को निचोड़ लेता है। क्रोध एक ऐसी विनाशकारी आग है जो हमारे रिश्तों को, हमारी सूझबूझ को और हमारी आंतरिक शांति को जलाकर राख कर देती है। और चिंता एक ऐसा दीमक है जो हमारे आज के अनमोल क्षणों को भविष्य की काल्पनिक आशंकाओं से कमजोर कर देता है। ये तीनों मिलकर हमारे मन की शांति पर ऐसा ग्रहण लगा देते हैं कि हम एक सुंदर पूर्णिमा के चांद की तरह होते हुए भी अमावस्या की रात की तरह अंधकारमय और अशांत जीवन जीने पर मजबूर हो जाते हैं। लेकिन सवाल यह है, क्या हमें हमेशा इसी तरह जीना होगा? क्या इन 3 शक्तिशाली शत्रुओं से बचने का, इन पर विजय पाने का कोई मार्ग है? हाँ मेरे दोस्तों, इसका मार्ग है। और ये मार्ग आज से 2500 साल पहले तथागत गौतम बुद्ध ने बड़ी ही गहराई, स्पष्टता और करुणा के साथ दुनिया को दिखाया था। बुद्ध का ज्ञान कोई दार्शनिक सिद्धांत नहीं बल्कि मन का एक व्यावहारिक विज्ञान है जो हमें सिखाता है कि इन मानसिक जहरों की जड़ कहाँ है और उन्हें कैसे रूपांतरित किया जा सकता है। तो अगर आप भी तनाव, क्रोध और चिंता के इस अंतहीन चक्र से बाहर निकलकर एक शांत, संतुलित और आनंदपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक बहुत बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज हम बुद्ध की उन अनमोल सलाहों और कहानियों को जानेंगे जो आपके लिए एक मरहम, एक औषधि और एक मुक्ति का द्वार बन सकती है। तो चलिए अपने मन की अशांत लहरों से परे उस शांत गहरे सागर को खोजने की यात्रा शुरू करते हैं जो हमारे ही भीतर मौजूद है। ये कहानी है राजगिरी नगर के एक अत्यंत धनी व्यापारी की जिसका नाम था आनंद। आनंद के पास वो सब कुछ था जिसे दुनिया सफलता मानती है। सोने चांदी से भरे भंडार, दूर दूर तक फैला व्यापार, एक आलीशान महल और एक सुंदर परिवार। लेकिन इन सब बाहरी सफलताओं के बावजूद आनंद भीतर से एक बहुत ही दुखी और अशांत व्यक्ति था। उसके मनरूपी घर में 3 चोरों ने बसेरा कर लिया था जो उसकी सारी शांति और सुख को चुराए जा रहे थे। पहला चोर था चिंता। वो हमेशा भविष्य की आशंकाओं में डूबा रहता था। अगर मेरा व्यापार डूब गया तो, अगर मेरे बच्चे गलत रास्ते पर चले गए तो, अगर मुझे कोई गंभीर बीमारी हो गई तो, ये चिंता उसे रात को सोने नहीं देती थी। दूसरा चोर था क्रोध। उसे छोटी छोटी बातों पर भयानक क्रोध आ जाता था। अगर कोई कर्मचारी गलती कर देता या कोई ग्राहक उससे बहस कर लेता तो वो आगब बुला हो जाता था। इस क्रोध ने उसके स्वास्थ्य को खराब कर दिया था और उसके रिश्तों में कड़वाहट घोल दी थी। और तीसरा चोर था तनाव। अपने व्यापार की जिम्मेदारियों, रिश्तों की उम्मीदों और भविष्य की चिंताओं के बोझ तले वो हर समय एक गहरे में रहता था।
उसे लगता था जैसे उसके कंधों पर एक अदृश्य पहाड़ रखा हुआ है। एक दिन अपनी इस आंतरिक नरक से तंग आकर उसने बुद्ध के बारे में सुना, जो उस समय वेनुवन विहार में ठहरे हुए थे। वो एक आखिरी उम्मीद के साथ बुद्ध के पास पहुंचा। उसने बुद्ध को प्रणाम किया और अपनी सारी व्यथा कह सुनाई। उसने कहा, भगवन, बाहर से देखने पर मेरे पास सब कुछ है, पर भीतर से मैं कंगाल हूं। चिंता, क्रोध और तनाव, इन 3 चोरों ने मेरी नींद, मेरी शांति और मेरा सुख सब कुछ लूट लिया है। कृपा करके मुझे इनसे मुक्त होने का मार्ग बताएं। बुद्ध ने उसकी ओर अत्यंत करुणा से देखा और कहा, आनंद, तुम्हारी समस्या ये नहीं है कि तुम्हारे जीवन में ये 3 चोर हैं। ये तो हर किसी के मन में सेंध लगाने की कोशिश करते हैं। तुम्हारी असली समस्या ये है कि तुमने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां खुली छोड़ रखी है और तुम्हें ये पता ही नहीं है कि इन्हें बंद कैसे किया जाए। आज मैं तुम्हें इन तीनों चोरों का असली चेहरा दिखाऊंगा और तुम्हें वो 3 कुंजियां भी दूंगा जिनसे तुम अपने मन के दरवाजों को बंद करके इन्हें हमेशा के लिए बाहर निकाल सकते हो। बुद्ध ने कहा, आनंद, सबसे पहले हम बात करते हैं क्रोध की। क्रोध तुम्हारे मन का सबसे विनाशकारी शत्रु है। उन्होंने समझाया, क्रोध को अपने मन में बनाए रखना किसी और पर फेंकने के इरादे से एक जलते हुए कोयले को अपने हाथ में पकड़े रहने जैसा है। अंत में जलता कौन है? तुम खुद। जब तुम क्रोध करते हो तो तुम सोचते हो कि तुम दूसरे को दंड दे रहे हो, पर वास्तव में तुम सबसे पहले खुद को दंड देते हो। तुम्हारा शरीर विषैले रसायन छोड़ता है, तुम्हारा हृदय तेजी से धड़कता है और तुम्हारा मन अपनी सारी स्पष्टता और शांति खो देता है। क्रोध का इलाज क्या है? बुद्ध ने 2 अचूक उपाय बताए। पहला उपाय, सजगता, माइंडफुलनेस। जब भी तुम्हारे भीतर क्रोध की पहली लहर उठे तो उस पर तुरंत प्रतिक्रिया मत करो। एक गुलाम की तरह उसके पीछे मत बहो। एक पल के लिए रुको, एक गहरी सांस लो और एक वैज्ञानिक की तरह अपने ही भीतर उठ रही इस क्रोध की ऊर्जा को देखो। महसूस करो कि कैसे तुम्हारा शरीर गर्म हो रहा है, कैसे तुम्हारी मुट्ठियां भींच रही हैं, कैसे तुम्हारा दिल धड़क रहा है। जब तुम क्रोध के अभिनेता बनने के बजाय उसके दर्शक बन जाते हो तो तुम उसके और अपने बीच एक दूरी बना लेते हो और इसी दूरी में तुम्हें प्रतिक्रिया न करने का चुनाव करने की स्वतंत्रता मिल जाती है। दूसरा उपाय, करुणा, कंपैशन। ये समझने की कोशिश करो कि जिस व्यक्ति पर तुम्हें क्रोध आ रहा है वो भी कहीं न कहीं दुखी है, अज्ञानी है या पीड़ा में है। एक सुखी और शांत व्यक्ति कभी किसी को चोट नहीं पहुंचाता। जब तुम उसके व्यवहार के पीछे छिपे उसके दुख को देख पाते हो तो तुम्हारे मन में क्रोध की जगह करुणा का भाव जन्म लेने लगता है। करुणा वो शीतल जल है जो क्रोध की बड़ी से बड़ी आग को भी शांत कर सकता है। बुद्ध ने प्रसिद्ध कहानी सुनाई कि कैसे एक बार एक ब्राह्मण ने उन्हें भरी सभा में गालियां दी, पर बुद्ध शांत रहे। बाद में उन्होंने उस ब्राह्मण से सिर्फ इतना पूछा, अगर तुम किसी को कोई उपहार दो और वह उसे स्वीकार न करे तो वो उपहार किसका रहेगा? ब्राह्मण ने कहा, मेरा ही। बुद्ध बोले, ठीक इसी तरह तुम्हारी ये गालियों की भेंट मैं अस्वीकार करता हूं। दोस्तों, ये कितनी शक्तिशाली सोच है। क्या आपने कभी अपने जीवन में ये अनुभव किया है कि जब आपने गुस्से में प्रतिक्रिया देने के बजाय सिर्फ मौन रहकर या करुणा से देखकर स्थिति को संभाला तो परिणाम कहीं ज्यादा बेहतर निकला? अगर हाँ, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और कमेंट में लिखिए, करुणा ही शक्ति है। अब बुद्ध ने दूसरे चोर, चिंता की बात की। उन्होंने कहा, आनंद, चिंता और कुछ नहीं बल्कि भविष्य में जीने की एक मानसिक बीमारी है। ये हमेशा क्या होगा अगर के प्रश्न से शुरू होती है। चिंता को समझने के लिए 2 तीरों की कहानी को समझो। जब जीवन में कोई अप्रिय घटना घटती है, जैसे व्यापार में घाटा होना, तो ये ऐसा है जैसे तुम्हें पहला तीर लगा हो। ये पीड़ादायक है और ये जीवन का हिस्सा है
इससे बचा नहीं जा सकता, पर इसके तुरंत बाद तुम एक दूसरा तीर उठाते हो और खुद को ही मार लेते हो। ये दूसरा तीर है तुम्हारी चिंता, तुम्हारा ज्यादा सोचना। तुम सोचने लगते हो, अब मैं बर्बाद हो गया, लोग क्या कहेंगे, मेरा भविष्य अंधकारमय है। ये दूसरा तीर पहले तीर से कहीं ज्यादा गहरा और जहरीला घाव देता है। बुद्ध ने कहा, एक प्रज्ञावान व्यक्ति पहले तीर के दर्द को तो महसूस करता है, पर वो खुद को दूसरा तीर कभी नहीं मारता। चिंता का इलाज क्या है? बुद्ध ने 2 अचूक उपाय बताए। पहला उपाय, वर्तमान क्षण में लौटो, रिटर्न टू द प्रेजेंट मोमेंट। चिंता का अस्तित्व केवल भविष्य की कल्पनाओं में ही है। वर्तमान के क्षण में कोई चिंता नहीं होती। जब भी तुम्हारा मन भविष्य की चिंताओं में भागे, तो उसे पकड़कर वापस वर्तमान में ले आओ। और इसका सबसे शक्तिशाली साधन है तुम्हारी सांस। बस अपनी आती जाती सांस पर ध्यान केंद्रित करो। सांस हमेशा वर्तमान में होती है। जैसे ही तुम सांस से जुड़ते हो, तुम भविष्य के मायाजाल से निकलकर वर्तमान की ठोस धरती पर वापस आ जाते हो। दूसरा उपाय, अनिश्चितता को स्वीकार करो, एम्ब्रेस अनसर्टेनिटी। ये समझने की कोशिश करो कि भविष्य स्वभाव से ही अनिश्चित है। तुम उसे नियंत्रित नहीं कर सकते। जितना ज्यादा तुम उसे नियंत्रित करने की कोशिश करोगे, उतना ही ज्यादा चिंतित होगे। जीवन के प्रवाह पर भरोसा करना सीखो। अपना सर्वश्रेष्ठ कर्म करो और फिर परिणाम को प्रकृति पर छोड़ दो। जब तुम अनिश्चितता से लड़ने के बजाय उसे स्वीकार कर लेते हो, तो चिंता अपने आप शांत हो जाती है। दोस्तों, जरा अपनी चिंताओं की सूची बनाइए। क्या आप ये मानते हैं कि उनमें से 90% से ज्यादा चिंताएं भविष्य की उन घटनाओं के बारे में है जो शायद कभी होंगी ही नहीं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं वर्तमान में जीना सीखूंगा। अब बुद्ध ने तीसरे और आखिरी चोर, तनाव की बात की। उन्होंने कहा, आनंद, तनाव कहां से पैदा होता है? तनाव जो है और जो होना चाहिए, इन दोनों के बीच के संघर्ष से पैदा होता है। ये वास्तविकता से लड़ने का परिणाम है। जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर बह रही है, बदल रही है, पर हम चाहते हैं कि ये नदी हमारी मर्जी से बहे। जब ये हमारी मर्जी से नहीं बहती, तो हम उसके प्रवाह से लड़ने लगते हैं, उसे धक्का देने की कोशिश करते हैं। यही संघर्ष तनाव को जन्म देता है। तनाव का इलाज क्या है? बुद्ध ने 2 अचूक उपाय बताए। पहला उपाय, स्वीकृति। जो परिस्थितियां तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं, उनसे लड़ना बंद करो। उन्हें स्वीकार करना सीखो। स्वीकृति का अर्थ हार मान लेना नहीं है। इसका अर्थ है अपनी मानसिक ऊर्जा को व्यर्थ के प्रतिरोध में नष्ट करने के बजाय उसे उन चीजों पर लगाना जिन्हें तुम वास्तव में बदल सकते हो, यानी अपनी प्रतिक्रिया और अपने कर्म। जब बारिश हो रही हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति बारिश को कोसने में समय बर्बाद नहीं करता। वह या तो छाता खोल लेता है या बारिश का आनंद लेना सीखता है। दूसरा उपाय, अनित्यता का बोध। हमेशा याद रखो, ये भी बीत जाएगा, कुछ भी स्थायी नहीं है। न सुख, न दुख, न सफलता, न असफलता। जब तुम इस गहरे सत्य को समझ लेते हो, तो तुम किसी भी परिस्थिति से चिपकते नहीं हो। तुम जानते हो कि आज की सबसे बड़ी तनावपूर्ण स्थिति भी कल की एक भूली हुई याद बन जाएगी। ये अनित्यता का बोध तुम्हें हर तनाव में एक गहरा धैर्य और संतुलन प्रदान करता है। ये सिखाने के लिए बुद्ध ने किसा गौतमी की प्रसिद्ध कहानी सुनाई, जिसने हर घर में मृत्यु का सत्य देखकर यह स्वीकार कर लिया था कि दुख जीवन का एक हिस्सा है, और इसी स्वीकृति से उसे शांति मिली थी। दोस्तों, क्या आपने कभी ये महसूस किया है कि जब आप किसी मुश्किल स्थिति से लड़ना छोड़कर उसे बस स्वीकार कर लेते हैं, तो आपका तनाव तुरंत कम हो जाता है? अगर हाँ, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें जो अक्सर तनाव में रहते हैं। आनंद ने बुद्ध की इन अनमोल सलाहों को अपने हृदय में उतार लिया। उसने नियमित रूप से सजगता, करुणा और ध्यान का अभ्यास शुरू किया, और कुछ ही समय में एक अद्भुत रूपांतरण हुआ।
वही आनंद जो पहले बात बात पर क्रोधित हो जाता था, अब शांत और सहनशील बन गया। वही आनंद जो भविष्य की चिंताओं में डूबा रहता था, अब वर्तमान क्षण में जीना सीख गया। और वही आनंद जिसके कंधों पर हर समय तनाव का बोझ रहता था, अब एक पंख की तरह हल्का और मुक्त महसूस करने लगा। उसके जीवन से वे तीनों चोर हमेशा के लिए चले गए थे। दोस्तों, ये कहानी हम सबको यही सिखाती है कि तनाव, क्रोध और चिंता बाहरी परिस्थितियां नहीं, बल्कि हमारे ही मन की अप्रशिक्षित अवस्थाएं हैं। और हर आदत की तरह इन्हें भी सही समझ और सही अभ्यास से बदला जा सकता है। बुद्ध का संदेश स्पष्ट है, अपनी शांति का रिमोट कंट्रोल अपने ही हाथ में रखो। अगर बुद्ध की ये गहन शिक्षा और ये कहानी आपके मन को छू गई है और आपको एक नई दिशा दे पाई है, तो इस ज्ञान के दीपक को औरों तक भी पहुंचाइए। और आज का सबसे महत्वपूर्ण संकल्प, बुद्ध द्वारा बताए गए इन उपायों में से कौन सा एक उपाय है जिसे आप आज से ही अपने जीवन में अपनाने का संकल्प लेते हैं? नीचे कमेंट करके अपना संकल्प हमारे इस समुदाय के साथ साझा करें। आपका संकल्प आपको और दूसरों को भी शक्ति देगा। अंत में बस इतना याद रखें, आपका मन एक शांत, सुंदर झील की तरह है। बाहरी दुनिया के कंकड़ उसे अशांत कर सकते हैं, पर आप में वो शक्ति है कि आप उन लहरों को फिर से शांत कर सकें। इस गहरी और शांत यात्रा में मेरे साथ बने रहने के लिए आपका हृदय से धन्यवाद। और हाँ, हमारे इस परिवार का हिस्सा बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका मन शांत हो, क्रोध मुक्त हो और चिंता रहित हो, यही मेरी कामना है। नमो।